ओम शांति। बाबा हम बच्चों को ऐसी जिम्मेदारी की सेवा देते हैं जिससे हमारा इतना ऊंचा भाग्य बनता है। बाबा ने कहा है कि कोई भी तुम्हारे दर पर आए वो खाली नहीं जाए। अब अगर सोचा जाए स्थूल रीति से तो आप किसको कितना बांट सकेंगे, परंतु वास्तव में बाबा ने हमें इतने खजाने दिए, ईश्वरीय प्राप्तियां, खजाने जिनसे हम भरपूर हो रहे हैं, वो हर एक आत्मा को दो। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि कोई प्यार से बात भी कर लेता है तो अगला प्राणी खुश हो जाता है। कहते आज तक किसी ने मेरे से प्यार से बात ही नहीं की, या उसको शांति की अनुभूति कराते हैं, या उसे बाबा का कोई भी ज्ञान का रतन देते हैं, तो ये है उसके जीवन में असली प्राप्ति कराना। तो अपने दर से, माना कोई भी सामने आपके आता है, कहीं पर भी आता है, चाहे घर पर आता है या अन्य किसी स्थान पर, आप उसे कुछ ना कुछ जरूर ये ईश्वरीय खजाना बांटो, दो, खाली नहीं रखो। आज बाबा ने एक जादूगरी भी सुनाई है, बड़ी वंडरफुल जादूगरी सुनाई है। बाबा ने कहा देखो मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूं और तुम्हें इतना लायक बनाता हूं जो तुम 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। लेकिन उसमें एक जादूगरी और है, सहज वर्षे के हकदार बनने की, जो बाबा ने कहा है कि तुम मुझे अपना वारिस बना लो। मैं तुम्हारा बाप तो हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ, सारे संबंध मेरे साथ जुड़ते हो, लेकिन एक संबंध और बाबा ने याद कराया, आप सबको याद ही है, जानते भी हो, जोड़ा भी हुआ होगा कि मैं तुम्हारा बच्चा भी हूँ। तो ये जादू हुआ ना कि बाप बच्चा कैसे बन गया। तो उसकी विधि बाबा कहते हैं जैसे बच्चे की पालना की जाती है, उसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाते हैं, उस पर खर्चा करते हैं, और कितना मोह होता है उसके साथ, और मोहवश ही देखो उसकी इतना ध्यान रखते हैं, पालना करते हैं। तो क्या ऐसा मोह हम बाबा में नहीं रख सकते हैं? और तब बहुत सहज हो जाता है जब हम ये समझ लेते हैं कि शिव मेरा बालक है, तो मुझे उसकी पालना करनी है, माना उसकी सेवा करनी है। ऐसे तो वो निराकार है, उसको शरीर नहीं है, लेकिन आप उसके लिए भोग लगाओ, बाबा के घर की सेवा करो, जैसे बच्चे के लिए तन मन धन सब कुछ खर्च करते हैं, अपने ऊपर भी ना करके बच्चे पर ज्यादा ध्यान रखते हैं, उसकी फीस भी भरनी है, ये भी करना है। तो क्या सचमुच मुझे इतना ध्यान बाबा की तरफ रहता है कि बाबा मेरा शिव बालक, उसका इतना बड़ा कार्य चल रहा है, उसमें मैं अपना सहयोग पूरा देती रहूं। कई माताओं के हमने ऐसे अनुभव देखे और सुने हैं, अभी तो क्या सुनाएं, कि वो उसको बालक समझ के ही उसका हिस्सा निकालती हैं हर चीज का, और फिर उसको बाबा के घर में सेवा में लगाती हैं। तो बाबा ने आज ये भी एक जादू ही कहे कि शिव को अपना बालक बना लो। फिर बाबा ने कहा मन रूपी घोड़े पर जीत पाओ। मन भागता रहता है ना, लेकिन इसकी लगाम अपने पास रखो तो तुम जगत जीत बन जाओगे, माया जीत बन जाओगे।